मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं सिंगल मदर हूँ। मेरे हस्बैंड 7 साल पहले एक्सपायर हो गए। बड़ी बेटी को मतलब मेडिकल जाना था, उसके लिए जो भी सेविंग करी थी, बस मैंने ऐसे एफडी करके रखा हुआ है। तो उसको मुझे मतलब कहीं इन्वेस्ट करना है। एफडी में इतना कुछ प्रॉफिट है नहीं। बिल्कुल। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ एक ऐसी शख्स जो अपना नाम और अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती एंड हम उनकी इस रिक्वेस्ट को कंप्लीटली रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो आप जितना भी कंफर्टेबल हो अपने बारे में अगर हमें बता पाएं ताकि दर्शक भी आपको जान पाएं, प्लीज बताइए। मेरा नाम गौरी किरण बिबवे है। ओके। मेरी 2 बेटियाँ हैं। मैं सिंगल मदर हूँ। बड़ी बेटी 20 साल की, छोटी 16 साल की है। ठीक है। और बड़ी बेटी मेरी अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, सेकंड ईयर में भी एमबीबीएस में। और छोटी बेटी मेरी अभी 11th में है। मेरे हस्बैंड 7 साल पहले एक्सपायर हो गए। तब से दोनों बेटियों का ख्याल मैं ही रखती हूँ। पहले मैं एक लेडीज़ टेलरिंग का काम करती थी, अभी 1 साल हो गया, तब से नहीं करती हूँ, मेरा कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। ओके। तो अभी आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं? नहीं, जो टेलरिंग काम था वो नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। कुछ रूम्स है सर, रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंट अच्छा। आती है रूम की, तो उसपे अच्छा। चल रहा है इसका खर्चा अभी तो। ओके। तो जिस घर में अभी आप रहती हैं वो आप ही का घर है? हाँ, खुद का घर है, अच्छा, तो उसी का फिर आपने कुछ कमरे रेंट पे दिया हुआ है तो उससे आ जाता है। रेंट पे दिया हुआ है, हाँ। अच्छा, ठीक है। तो जब आपने ये फॉर्म भरा, बताइए किस रूप में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या आप जानना चाहती हैं? जो भी है मैं फिर सर उसको समझ हाँ, पाऊँगा। अब सर अभी तो जो भी है रेंट आ रहा है, मेरा घर चल रहा है उसपे, जो कि मैंने पहले जो बड़ी बेटी को मतलब मेडिकल जाना था, हुँ, इसकी वजह से कुछ सेविंग करी थी उसके लिए, हुँ, कि मतलब एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट में करना पड़ेगा, हुँ, हुँ, इसकी वजह से। तो बेटी का नंबर तो गवर्नमेंट में लग गया, ओके। तो इसके लिए उसको कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, हुँ, कि मतलब बड़ी अमाउंट में फीस भरनी नहीं पड़ी। हुँ, तो उसके लिए जो भी सेविंग करी थी, बस मैंने ऐसे एफडी करके रखा हुआ है। तो अच्छा, उसको मुझे मतलब कहीं इन्वेस्ट करना है, कि मतलब जैसे कि एफडी में इतना कुछ प्रॉफिट है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अभी वो मतलब अभी सेकंड ईयर में खत्म हो जाएगी, तो अभी उसके पास और 3 साल है कि वहाँ पे मतलब पढ़ाई करनी है उसको। वो बिल्कुल। जब तक पढ़ के आए तब तक के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मैं थोड़ा-सा आपकी फ़ाइनेंशियल स्थिति को जानने की कोशिश करूँगा और फिर उसी के चलते जो भी मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ, मैं पूरे अच्छे से देने की कोशिश करूँगा। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो अभी रेंटल इनकम हर महीने आता है, वो करीब कितना है? वो 25,000 आता है। ठीक है। एंड आपका जो अभी महीने का खर्चा है, घर चलाने का खर्चा, वो करीब कितना होता है? 22-23 हज़ार तक तो अभी तक जा रहा है। हाँ। और इस 22-23 हज़ार रुपए में आप अपनी बड़ी बेटी के मेडिकल कॉलेज की फीस भी इंक्लूड कर रही हैं कि वो अलग से होता है? सर उसकी कॉलेज की फीस नहीं है। अच्छा, ओह! वो गवर्नमेंट कॉलेज फ्री है वो अभी। पूरा हाँ, पूरा गवर्नमेंट अच्छा, कॉलेज फ्री है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके पास और आपकी बेटियों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? हाँ, है सर। बहुत बढ़िया। कितना है, कुछ आइडिया? वो शायद कुछ 5.5 लाख का है। ठीक है। और क्या आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है? हाँ, एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस निकाला हुआ है मैंने। बहुत बढ़िया। उसका कितना कवर है, कुछ आइडिया? शायद कुछ 9 साढ़े 9 लाख का। अच्छा, तो मतलब वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इंश्योरेंस इतना नहीं है। हाँ। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। जो आप बता रही थी सेविंग्स, वो कितनी है अभी? तुम दोनों के मतलब नाम पे मैंने 2-2 लाख का एफडी कराया है, तो वो छोड़ के 20 लाख का एक इन्वेस्ट है मेरे पास, जो मैंने एफडी करके रखा हुआ है। ठीक है। अब मुझे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बताइए कि आने वाले 5 से 10 सालों में कौन से बड़े खर्चे हुँ। आपको दिख रहे हैं, जिसके लिए आपको ये पैसा इन्वेस्ट करना होगा? बड़े खर्चे जो है अभी मतलब बेटी 11th में जो है, हुँ, वो मतलब अभी उसको मेडिकल नहीं जाना है। वो अच्छा, जेईई की क्लासेस कर रही है, तो उसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। अगर अच्छा, उसका नंबर लग गया कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में तो ठीक है, नहीं लगा तो प्राइवेट में उसको एडमिशन करना पड़ेगा। वो एक मतलब अभी 2 साल बाद मुझे एक बड़ा खर्चा दिख रहा है।
उसके बिल्कुल। बाद बड़ी बेटी का जो है एमबीबीएस खत्म हो जाएगा 2 साल में, और उसके बाद इंटर्नशिप 1 साल करेगी, तो 3 साल बाद वापस पीजी करेगी वो, और 2 साल। बेसिकली अगले 5 साल में पढ़ाई का खर्चा ही है, या तो छोटी बेटी का होगा अगर उनका प्राइवेट कॉलेज में ही होगा और गवर्नमेंट में नहीं होगा, या फिर बड़ी का होगा। हाँ, यही हाँ, हाँ सर, यही ठीक है, खर्चा है। ठीक है। ये सबसे पहले समझना होगा कि 2 साल बाद जब आपकी छोटी बेटी स्कूल क्लियर करेगी और जेई के या इंजीनियरिंग के एग्जाम देगी, उसके बाद उनका कहाँ दाखिला होता है वो आपको नहीं पता, एंड उसके चलते नहीं, आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकती अगले 2 साल तक कम से कम। नहीं। हाँ, फिर हाँ। अगर उनका फर्ज करिए गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हो जाता है, तो फिर आप हुँ, जितना भी उस समय पे जमा पूंजी होगी उसको थोड़ा अलग ढंग से देख सकती हैं, क्योंकि अगले 3 साल देख तक सकते हैं, हाँ। आपके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और आ जाएगी। ठीक है, तो इसको फिर हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक 2 साल का इन्वेस्टमेंट, फिर 2 साल के बाद का इन्वेस्टमेंट अगले 3 सालों के लिए, और फिर देखेंगे कि हाँ, कैसा चल रहा है। अभी आपने जो एफडी करी है, हाँ। आपको कोई आइडिया है कि उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको? कुछ 6 साढ़े 6%। ठीक है, हम इसमें 2 चीजें करेंगे। एक तो बेटियों के जो 2-2 लाख रुपए के एफडी हैं, उनको छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमाउंट भी छोटा है हाँ, और ये उनके लिए सुरक्षित भी रहेगा, तो हम हाँ। उसमें कुछ नहीं करेंगे। बाकी जो 20 लाख रुपए हैं उसको देखते हैं कि हम कैसे इन्वेस्ट करें। ये बताइए, इस 20 लाख रुपए के अलावा आपके बैंक में अभी करीब कितने पैसे होंगे? अलग कुछ लाख 1.5 लाख अलग से, ठीक है। और मैंने और कुछ इन्वेस्टमेंट उनके लिए गोल्ड में भी कर रखा है। अच्छा, ये गोल्ड ज्वेलरी में है या गोल्ड बार नहीं, है, गोल्ड सिक्के हैं? कॉइन में करके रखा है। कॉइन ज्वेलरी में तो अलग है, लेकिन उन दोनों के लिए 100 ग्राम का ये करके रखा है, उनके लिए, दोनों के लिए। में बढ़िया है। तो हाँ, आने वाले वक्त में ये भी काम आएगा, इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे, इसको हम नहीं छुएंगे। हाँ, बैंक अकाउंट में आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं या 1 से 1.5 लाख हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, हाँ, क्योंकि हाँ। इसका मतलब करीब 4 से 5 महीने का खर्चा आपके पास बैंक में है। तो हम अब इस 20 लाख रुपए पे जाते हैं। तो पहले जो 2 साल, अब अच्छा, सबसे पहले आपका कोई डीमैट अकाउंट खुला हुआ है? नहीं सर, ओके, अभी मतलब 6 महीने पहले मैंने एक एसआईपी चालू करी, सिर्फ एक 1000 की। मुझे अच्छा, ज़्यादा पता नहीं था, बैंक में जाके ओके, एक 1000 की एसआईपी चालू करी मैंने। अच्छा। तो ये बैंक के एजेंट के थ्रू करी? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो उसमें आपको फिर बैंक ऑफ इंडिया में उनके थ्रू ही करा है। ठीक है, हाँ, तो उसमें आपको डीमैट नहीं चाहिए होगा, क्योंकि वो उन्होंने आपके लिए लिया होगा। ओके, तो हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना एक डीमैट हुँ, अकाउंट खोलना होगा। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, कंप्लीटली ऑनलाइन है। हाँ, आपकी छोटी बेटी भी आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि वो शायद ज़्यादा हाँ, टेक्नोलॉजी करती होगी, या आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और आप कहीं भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं आपको एक एक्सेल शीट और ईमेल भेज दूंगा, तो आप उसके बाद उसको देख सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लीटली हो जाता है। आपका आधार क्या आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है? हाँ है। बहुत बढ़िया। अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, तो इंस्टेंटली 1 दिन के अंदर आपका डीमैट अकाउंट सेटअप हो जाएगा। जब आप डीमैट अकाउंट खोलती हैं, मैं आपको पूरा बता दूं, जब आप डीमैट अकाउंट खोलती हैं, उससे आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों खरीद सकते हैं। आप कितना खरीदना चाहते हैं, कितनी देर तक खरीदना चाहते हैं, कब बेचना चाहते हैं, ये सारा आप पे निर्भर करता है। जैसे आपने सही बताया, पहले 2 साल हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो हमें हाँ, बिल्कुल संभल के इस पैसे को सुरक्षित रूप से ग्रो करवाना है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि एफडी का जो 6 साढ़े 6% का रेट है, उससे अगर बढ़कर 7 साढ़े 7% तक अगर मिल जाए, लेकिन फिक्स्ड मिले, तो वो सही रहेगा। फिर 2 साल के बाद हम शायद थोड़ा सा अलग रिस्क लेना शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, पहले 2 साल क्या करना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए। म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हाँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि ज्यादातर लोग एसआईपी बोलते हैं, क्योंकि एसआईपी में हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और वो, जैसे आपने सही समझा, वो उतार चढ़ाव होता रहता है। तो कभी पैसा बढ़ गया, कभी घट हाँ, गया, वो हम नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि हमें इस 20 लाख रुपए को हमेशा बचा के रखना है। ये कम नहीं हो सकता, सिर्फ बढ़ना ही हाँ, चाहिए। हाँ, तो हाँ, इसके लिए दूसरा तरीका होता है, उसको बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड, DEBT। डेट मतलब लोन डेट, म्यूचुअल फंड। ये
एक ऑप्शन हो सकता है जहां आप लिक्विड फंड में डालें। लिक्विड फंड की सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि जब आपको पैसे चाहिए आप बेच दें, जितना भी चाहिए आपको उस हिसाब से, एंड 24 घंटे के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो मेरी राय ये रहेगी, आप इस 20 लाख को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला 10 लाख आप लिक्विड फंड में डालेंगे, इसमें आपको करीब 7.5% मिलेगा। दूसरा 5 लाख आप एक सेविंग्स फंड में डालेंगे जिसमें आपको करीब 8.5% मिलेगा। और तीसरा 5 लाख आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डालेंगे। जैसे जैसे आपका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता है वैसे वैसे थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड की खास बात यही रहती है कि वो ऑलमोस्ट 0 रिस्क होता है। ऑलमोस्ट, अगर कोई रिस्क है भी तो वो रिस्क म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने एंड पे मैनेज कर देगा, आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब आपका 5 लाख जो आपने उसमें डाला है वो कभी भी 5 से कम नहीं जाएगा, कभी भी, हमेशा पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न ही देगा, ऑन एन एवरेज ज्यादा ही देगा। तो आपने क्या किया, 3 भागों में इस 20 लाख को बांटा। एक जो 7.5% दे रहा है ऑलमोस्ट फिक्स्ड, फिर दूसरा 5 लाख जो 8.5% दे रहा है ऑलमोस्ट फिक्स्ड, और तीसरा जो 9.5% दे रहा है ऑलमोस्ट फिक्स्ड। ये कहीं भी स्टॉक मार्केट में नहीं है, ये कहीं भी इक्विटी में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड जो कि फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होते हैं। तो फर्ज करिए आपको इस 20 लाख में से 2 लाख रुपए चाहिए, तो आप सिर्फ 2 लाख रुपए ही बेचिए, बाकी के 18 लाख ग्रो करते रहेंगे। तो 2 साल के अंदर आपके जो ये 20 लाख रुपए हैं ये करीब करीब 23,40,000 रुपए बन जाएंगे। 2 साल बाद जब आपकी छोटी बेटी कॉलेज जाने के लिए तैयार होगी, उनके पास ये 23 लाख रुपए होंगे, प्लस अपने एफडी के 2 लाख होंगे। 25 लाख में वो कहीं भी किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर प्राइवेट में भी जाना चाहे तो जा सकती है। 2 साल के बाद अगर मान लें कि उनका गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हो जाता है तो उनको इस पैसे की जरूरत नहीं होगी, तो फिर आप अगले 3 साल तक इस पैसे को फिर से इन्वेस्ट कर सकती हैं, लेकिन अब थोड़े से अलग रूप से, क्योंकि अब आप छोटी बेटी के 4 साल की इंजीनियरिंग तो पूरी हो जाएगी, बड़ी बेटी की पीजी तक आप वेट कर सकती हैं, और उसके बाद उनको भी स्टाइपेंड मिलता है, उनको भी ग्रांट वगैरह मिलते हैं। लेकिन अगर आप तब भी करना चाहें तो मेरी राय ये रहेगी कि अब थोड़ा सा इसमें रिस्क ले लें, और एंड क्या करेंगे कि यही अगर 23 लाख रुपए हैं तो जो 20 लाख रुपए हमने पहले बांटे थे हम इनको वैसे ही रखेंगे, और जो आपने कमाया होगा, जो 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपने कमाए होंगे, उस 3.5 लाख रुपए को आप पूरा का पूरा निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में डालिए, जो कि एक स्टॉक मार्केट फंड है। वो कभी चढ़ेगा, कभी गिरेगा, कभी चढ़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि कभी ये 3.5 लाख रुपए आपके 3 लाख बन जाए, फिर कभी 4 लाख बन जाए। तो ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन 3-5 साल में ये ऑन एन एवरेज आपको 12% रिटर्न दे देगा। तो 3 साल बाद यही 23 लाख रुपए करीब 30 लाख रुपए हो गए होंगे। एंड उस पॉइंट पे फिर अब आपको जैसे भी इस 30 लाख को बांटना होगा, या तो बेटियों के पढ़ाई की तरफ, या बेटियों को दे दीजिए और वो संभालेंगे इसको। बट बेसिकली आपका फर्ज ये होगा कि इस 20 लाख को आप 5 साल में 30 लाख तक ले जाएं, एंड फिर उन 5 सालों में आपकी बड़ी बेटी अपनी पीजी की तैयारी कर रही होगी, छोटी बेटी अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रही होगी, एंड फिर जैसे भी उस 30 लाख को उन्होंने यूज करना हो, खर्च करना हो, वो कर सकती हैं। ये ठीक लग रहा है आपको? हाँ, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था। हाँ जी, प्लीज। रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करते वो मतलब रिस्क होता है, या फिर मतलब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर सकते? रियल एस्टेट में ना सबसे बड़ा रिस्क होता है कि आपका पैसा जो है वो फंस जाता है, क्योंकि जब आपको पैसा चाहिए तब जरूरी तो नहीं है कि आप उस रियल एस्टेट, जो भी प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, अपार्टमेंट हो, उसको आप बेच देंगे। मेरी राय हमेशा ये रहेगी कि शॉर्ट टर्म में रियल एस्टेट में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका पैसा फंस जाता है। कभी भी रियल एस्टेट की मार्केट अगर खराब हो, कोई भी इकोनॉमिक क्रैश आ जाए, तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं, और उसकी वजह से आप बेच नहीं पाएंगे जब आपको पैसे की वाकई जरूरत होगी। सबसे बढ़िया चीज जो आपने करी है कि आप अपने घर के कमरों को रेंट पे दे रही हैं, तो आप ऑलरेडी रियल एस्टेट के रेंटल इनकम कमा रही हैं। अब जो आपकी जमा पूंजी है उससे आप और रिस्क ना लें, बल्कि एफडी के रेट को बीट कर एक अच्छा सा रनिंग
कॉर्पस बनाएं ताकि आप बिना रिस्क लेकर सेफ मकाम पे पहुंच जाएंगे। आपने इंश्योरेंस भी रखा हुआ है, आपका एक इनकम हाँ, भी आ रहा है, आपके एक्सपेंसेस भी अंडर कंट्रोल हैं। तो हाँ, बिना रिस्क लिए हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आप डेट म्यूचुअल फंड से शुरू करिए, और जब 2 साल हो जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि इस पैसे की जरूरत हुई या नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड भी इंट्रोड्यूस करेंगे एंड धीरे धीरे इस पैसे को बढ़ाएंगे ताकि पैसा सुरक्षित रहे हमेशा, क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ पे बहुत है। ठीक है, ओके सर। बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी दोनों बेटियों को बहुत सारा प्यार एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका आने थैंक यू वाला सर। वक्त अच्छा गुजरे। आपने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं एंड आई एम श्योर आगे भी निभाती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।